हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका देश के नंबर वन चैनल जी बिजनेस के सोशल मीडिया पेज पर। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। दोस्तों, जी बिजनेस अपनी जिम्मेदारी लगातार निभाते हुए वक्त वक्त पर आपको सोशल मीडिया के जरिए तमाम जानकारियां दे रहा है। वो जानकारियां जो कोरोना से लड़ने में मददगार साबित हो रही हैं या फिर एक बड़े ब्रेक थ्रू के तौर पर सामने आई है। आज भी एक ऐसी ही जानकारी मैं आपके सामने लेकर आया हूं। इससे पहले कि मैं ये जानकारी आप तक पहुंचाऊं, इससे जुड़ी हुई एक निजी बात मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। मैं बहुत छोटा था और मेरी दादी अम्मा दिन भर गर्म पानी पिया करती थी और वो कोई भी मौसम हो, चाहे वो गर्मी हो, बरसात हो, कोई भी मौसम हो, भीषण से भीषण गर्मी में भी वो गर्म पानी पीना नहीं छोड़ती थी। छोटा था तो ज़्यादा समझ नहीं आता था और कुछ ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती थी पूछने की। लेकिन जब बड़ा हुआ तब बस इतना पता चला कि दादी अम्मा केरल के एक गांव में बहुत वक्त तक नर्स थी और उनको गर्म पानी पीने की आदत वहां से लगी। अब इस बात का मेरी इस जानकारी से बहुत बड़ा कनेक्शन है, जो कि मेरी जब आप तक तमाम जानकारियां लाने के लिए रिसर्च में करता हूं तो उसमें सामने आए। केरल एक बड़े गेम चेंजर के तौर पर सामने आया है कोरोना से लड़ाई के मामले में। वहां कोरोना से लड़ाई का जो मामला है और कोरोना के खिलाफ जिस तरह के तमाम उपाय किए जा रहे हैं, उसमें बड़ा ब्रेक थ्रू ये है कि ये राज्य 95% रिकवरी रेट सामने ला रहा है। जी हां, पूरे देश में जहां अब हम जाकर 40% से ज्यादा रिकवरी रेट अचीव कर पाए हैं, वहां केरल बहुत लंबे वक्त से 95% रिकवरी रेट के साथ एक मिसाल के तौर पर उभरा है। तो आखिर क्या ऐसा किया केरल ने जो कि उसे कोरोना के खिलाफ लड़ाई में एक बड़े रोल मॉडल के तौर पर स्थापित कर रहा है? तो केरल की अगर हम बात करें तो केरल में एलोपैथी के साथ साथ जो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है उस पर भी फोकस किया जा रहा है। और ऐसा इसलिए क्योंकि जनवरी 2020 में जब केरल में पहला केस सामने आया, उसके बाद से बहुत से उपाय किए गए, लेकिन उसी बीच आयुष मंत्रालय ने, भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए एक गाइडलाइन जारी की जिसमें बहुत सारे उपाय थे जो कि इम्यून सिस्टम आपका बढ़ाते हैं। केरल ने अपने उपायों में इसे भी शामिल किया, यानी एलोपैथी के साथ साथ आयुर्वेदिक पैरेलल एक तरह से ट्रीटमेंट और मेडिकेशन के मामले में आगे बढ़ती रही और इस तरह से एक बेहतर रिजल्ट कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सामने आया। और यह बात मैं अपने मन से आपको नहीं बता रहा हूं, बल्कि यह बात आधिकारिक तौर पर वहां के अतिरिक्त मुख्य सचिव विश्वास मेहता ने कही है। उन्होंने बताया है कि यह इतना अच्छा रिजल्ट हमें देता रहा कि अब उन्होंने छोटे छोटे क्षेत्र और यहां तक कि गांव और जिला स्तर पर भी एक तरह से आयुर सेंटर बनाए हैं। आयुर रक्षा सेंटर इन्हें कहा जा रहा है, जो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट की ओर ज्यादा लोगों की ओर बढ़ा रहे हैं। और इसमें जो सबसे अहम बात थी जो वहां के रिकवरी रेट को बढ़ाने में साबित रही, वो गर्म पानी का सेवन। तो आपको बता दूं कि केरल आज से नहीं बल्कि सदियों से गर्म पानी का सेवन करते हैं वहां के लोग, और वहां की एक तरह से जीवन शैली में यह गुथा हुआ है और लोग कोई भी मौसम हो गर्म पानी का सेवन करते हैं। अगर आप केरल गए हो और किसी होटल में भी आप जाते हैं तो आपको गर्म पानी के साथ जीरे का एक मिश्रण दिया जाता है पीने के लिए, जब एक वेलकम ड्रिंक जो कही जाती है वहां की। और ये एक बड़ा ब्रेक थ्रू, जैसा मैंने आपको बताया, ये मेरी दादी अम्मा, उन्होंने पूरी उम्र ताउम्र गर्म पानी का सेवन किया और उन्हें कोई बीमारी छू तक नहीं सकी। एक बार फिर यही कहूंगा कि कोरोना का कोई इलाज नहीं ढूंढा गया, न ही आयुर्वेद में यह कोई इलाज है, लेकिन इसके जरिए आप अपने इम्यून सिस्टम को बढ़ा सकते हैं। तो क्या वो गाइडलाइन है जो आयुष मंत्रालय ने जारी की है? फटाफट आपको वो बता देता हूं ताकि आप भी अपने जीवन में अपनाइए और अपना इम्यून सिस्टम बढ़ाइए और कोरोना के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखिए। तो पहली चीज तो यही कि आपको दिन भर गर्म पानी पीना है। ये बहुत कारगर है। ये एक तरह से आपकी बॉडी को टॉक्सिक होने से बचाता है। सुबह की शुरुआत आप गर्म पानी से जब करते हैं, इसके बाद बारी आती है एक्सरसाइज की, तो प्राणायाम या फिर योगा, सूर्य नमस्कार, जो भी आपको आपकी बॉडी को आसान लगता हो वो आप कीजिए। और इसमें खास तौर पे ब्रीदिंग एक्सरसाइज पर ज्यादा फोकस करिए, बहुत कारगर होगी। इसके बाद खान पान में एक बात का खास ख्याल रखिए कि आप धनिया, हल्दी, अदरक, लहसुन,
लौंग, इन सारी चीज़ों को अपने खान पान में ज़्यादा इस्तेमाल करिए और हरी सब्जियां खाइए, चने का सेवन करिए। ये आपको ज़्यादा मजबूत रखेंगे अंदर से। च्यवनप्राश एक बहुत बड़ा इम्यून बूस्टर है। इसे आप 10 ग्राम यानी 1 चम्मच के आसपास, आधे चम्मच के आसपास ले सकते हैं, लेकिन सुबह के वक्त। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो सबसे अहम बात है कि आप काढ़ा या जो हर्बल टी है उसे आप इस्तेमाल में लाइए, अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाइए, बल्कि चाय आप छोड़ दें तो वो ज़्यादा बेहतर है। इसके अलावा अगर हम बात करें, रात को सोने से पहले आप हल्दी वाला दूध ज़रूर पीजिए। और सबसे अहम बात कि आप अपने को स्वस्थ रखने के लिए साफ सफाई पर विशेष ध्यान रखिए। दिन में 6 से 7 बार अपना हाथ धोइए। अगर आप कोई चीज़ छू रहे हैं तो अपनी साफ सफाई का विशेष ध्यान रखिए। बाहर निकलिए तो मास्क पहनकर ज़रूर जाइए। तमाम गाइडलाइंस का पालन ज़रूर कीजिए। और अगर आपको दिन भर किसी तरह की कोई दिक्कत हो रही है, आपको सांस लेने में तकलीफ है या आपको खांसी आ रही है, ज़ुकाम हो रहा है, तो कोशिश कीजिए कि आप उसकी जांच कराएं। और अगर आपको लगता है कि ये सामान्य लक्षण है, ऐसा कुछ नहीं है, तो आपको बस इतना करना है कि आप दिन भर में 2 टाइम कम से कम, सुबह और शाम, अजवाइन या फिर आप इस्तेमाल कर सकते हैं पुदीना, इन दोनों का आप स्टीम ले सकते हैं, भाप ले सकते हैं। लौंग और शहद का जो मिश्रण है उसे खाते रहने से भी आपके जो खराश है गले की या जुकाम, ऐसी कुछ लक्षण है, वो जाते रहेंगे। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई हो और ये सब सारी चीज़ें आप अपनाकर केरल की तरह ही अपनी ज़िंदगी को और बेहतर बना सकते हैं। और हमारे सामने एग्जाम्पल है कि किस तरह से अपनी जीवन शैली में ये बदलाव करके हम बेहतर रिजल्ट दे सकते हैं। तो कोरोना के खिलाफ लड़ाई जारी रखिए, स्वच्छ रहिए, स्वस्थ रहिए और बताइए हमारे सोशल मीडिया पेजेस पर कि आपको ये जानकारी कैसी लगी।